Hello students, today we will discuss about animal tissue. एनिमल टिश्यू इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है 4 टिश्यूज़ में. फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव एंड देन फोर्थ है नर्वस सिस्टम. जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको भी फिर से क्लासीफाई किया गया है 4 पार्ट्स में. फर्स्ट है स्क्वेमस, सेकंड है सीलिएटेड टिश्यू, थर्ड है क्यूबोइडल टिश्यू एंड फोर्थ है कॉलमनर टिश्यू. दूसरा वाला है हमारा मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर को हमने 3 में डिवाइड किया गया है, स्टेरेटेड टिश्यू, स्मूथ टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू. ठीक है. नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू को हमने डिवाइड किया गया है 4th में, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड. ये वाला है. अब जो हमारे ये एरियोलर है इसको फिर से आगे डिवाइड किया गया है टेंडन एंड लिगामेंट में. ठीक है. जो हमारा स्केलेटल है उसको भी 2 में डिवाइड किया गया है, कार्टिलेज एंड बोन्स में. फ्लूइड को भी 2 में डिवाइड किया गया है, ब्लड एंड लिम्फ में. नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस हमारा जो टिश्यू है पूरा किस में आता है, हमारा नर्वस सिस्टम में. अब हम 1 बाय 1 इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल. एपिथेलियल टिश्यू. जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारा, ये हमारा बहुत ही टाइटली पैक्ड होती है. इसकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड दे फॉर्म ए शीट. जो सेल है वो इसकी टाइटली पैक्ड होती है और एक शीट की फॉर्म में बन जाती है, पूरी की पूरी कंटिन्यूअस शीट बनती है. लेकिन जो हमारी ये सेल्स होती हैं, सेल्स हैं, इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस होता है. इंट्रासेलुलर स्पेस होता है. इस स्पेस के अंदर जो मैट्रिक्स फिल होता है, स्पेस के अंदर जो एक मैट्रिक्स फिल होता है वो एक प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का नाम होता है कोलेजन. उस प्रोटीन का नाम होता है कोलेजन. ठीक है. नेक्स्ट अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है जो एपिथेलियल टिश्यू है. फर्स्ट वाला है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है. ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किससे, वायरल इन्फेक्शन से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से. सेकंड जो फंक्शन है वो इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है. नेक्स्ट है इसका थर्ड फंक्शन है हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से जो हमारे वेस्टेड प्रोडक्ट हैं उनको एलिमिनेट करने में ये हेल्प करता है. अब जो एपिथेलियल टिश्यू है ये फिर से हमारा कितने में डिवाइड था, 4th में डिवाइड था, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, सीलिएटेड एंड कॉलमनर. अब 1 बाय 1 हम इसके पार्ट्स भी डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट है हमारा स्क्वेमस. स्क्वेमस टिश्यू है जो हमारा, ये है हमारा, ये छोटी जो हमारी फ्लैट सेल्स होती हैं, थिन फ्लैट सेल्स होती हैं, उनसे बना होता है. इरेगुलर शेप्स, इरेगुलर शेप ऑफ सेल्स. ठीक है. सेल्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है. और ये कैसी स्ट्रक्चर बना देता है, फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. ठीक है. और ये हमारा मिलता कहाँ पे है, जो हमारी नोज है, माउथ है, ठीक है, इनके जो कैविटी लाइनिंग्स हैं, लाइनिंग्स ऑफ नोज, माउथ etc, वहाँ पर ये पाया जाता है. अब इसके फंक्शन क्या है, क्या काम है इसका. फर्स्ट है इसका जो फंक्शन है ये है कि जो हमारी अंडरलाइंग पार्ट्स होते हैं, अंडरलाइंग पार्ट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी, entry of germs, chemicals and drying. ठीक है. ये हो गया इसका फंक्शन. अब आता है हमारा दूसरा पार्ट,
दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा, क्यूबोइडल। क्यूबोइडल में क्या है हमारा, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसका जो नाम है वो इसकी शेप के ऊपर है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हमारी क्यूब लाइक शेप होती है, और जो हमें हेक्सागोनली अपीयर होती है, हेक्सागोनल शेप होती है हमारी, ठीक है। और ये हमारा मिलता कहाँ है, हमारा जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हो गई, और क्या बोलते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ठीक है। जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं उन सभी की जो लाइनिंग्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, हमारी क्यूबोइडल की, ठीक है। इन सभी ग्लैंड्स के अंदर जो लाइनिंग होती है वो हमारी क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। अब इसका फंक्शन, ये क्या काम करता है, फंक्शन क्या है इसका, ये हमारे हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सीक्रेशन, ठीक है। मीन्स अब ग्लैंड्स का काम है तो क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करेगा और कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा, ठीक है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये होगा हमारे, अब देखो स्क्वेमस होगा, क्यूबोइडल होगा, अब कॉलमनर एंड सीलिएटेड। हमारा थर्ड आता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। जो कॉलमनर है हमारा, ये हमारा टॉलर देन ब्रॉडर, मीन्स ये हमारा टॉल होता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, ये क्या होता है हमारा टॉल होता है, ठीक है। और ये हमें कहाँ मिलता है, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, उनकी जो लाइनिंग्स होते हैं वो किसकी बनी होती है, हमारी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। अब है इसका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है वो इसका है एब्जॉर्प्शन, किसके अंदर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर जिन न्यूट्रिएंट्स का या वाटर का जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन करता है, कॉलमनर टिश्यू। एंड दूसरा फंक्शन क्या है इसका, सीक्रेशन किसका, म्यूकस, ठीक है। जो म्यूकस होता है वो सीक्रेट किया जाता है किसके थ्रू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है, अब इसका फोर्थ पार्ट है सीलिएटेड टिश्यू। अब सीलिएटेड से नाम से पता चल रहा है हमारा सीलिया कैसे होते हैं हमारे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पतले से धागे होते हैं हमारे, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारी सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स बोली जाती है। आउट ग्रोथ होती है हमारी, कैसे होती है, ऐसे पतले पतले से हमारे थ्रेड होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है हमारा, जो हमारी ये सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये हमारा जो स्पर्म की डक्ट्स होती हैं, स्पर्म की जो डक्ट्स होती है उनमें मिलता है। और दूसरा है हमारा ट्रेकिया में भी मिलता है, ट्रेकिया क्या होता है, विंड पाइप, ठीक है, उसमें मिलता है। ब्रोंचाई मीन्स जो लंग्स होते हैं, ठीक है। और किडनी ट्यूब्यूल्स, इनमें भी ये हमारा मिलता है। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है इसका कंसंट्रेटेड बीटिंग ऑफ सीलिया मूव्स सॉलिड पार्टिकल्स। जो हमारे इसका काम क्या होता है कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट कराना, ठीक है। सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट कराना बॉडी के अंदर, इन वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन में ही करवाता है, ऐसा नहीं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।